जय हिंद। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गांव के कुछ किसान, हमारे चाचा, सभी लोग अभी हैं और अभी इस प्राकृतिक की शांत वातावरण में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। देखिए अब खेत में पानी हो गया है और ये ट्रैक्टर लगा हुआ है, अभी इससे खेत का जुताई होगा। अभी हमारे यहाँ देखिए पूरा रोपण का कार्य चल रहा है और एक हमारे प्रकृति का मार जो किसानों ने अभी तक झेल चुका है और झेल रहा है। तो हमारे साथ हमारे गार्जियन स्वरूप वमशंकर चाचा हैं, आप देखिए मन्नू चाचा हैं, इधर अखिलेश बाबू, संतोष भैया, सभी लोग हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, ये हमारे चाचा श्री हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन किए। तो ये जो प्रकृति का मार 2 दिन शुरू में बारिश हुआ, फिर बारिश बहुत दिन से गायब हो गया। किसान पूरा समरसेबुल चला कर रात दिन खेत में सोना, खेत में ही रहना, घर तक नहीं जा रहे हैं। सारा जो भी कुछ मंगाना होता है वो घर से बोल देते हैं कि लेते आइए, यहीं इनका रहना सहना एक हो गया है। तो देखिए हमारे साथ अभी हैं गांव के ही जो किसान हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। वमशंकर बाबू, आप बताइए, ये जो प्रकृति का मार जो सारे किसान लोग अभी झेल रहा है, क्या आपको लगता है कि कहाँ तक ये प्रकृति अपना रूप दिखाएगी? क्या बारिश होने की संभावना है इस बार? शुरू में 2 दिन बारिश हुआ, किसानों में थोड़ा हर्षोल्लासित हुए, लोग खेतों में चले, कादो किए, रोपण शुरू कर दिए। फिर लगातार 10 दिन से देखिए फिर प्रकृति का मार वही है। तो आपको लगता है कहाँ तक ये जाएगा, कहाँ तक प्रकृति अपना रंग रूप दिखाएगी? कुछ इसके बारे में हमारे फेसबुक पर जो भी हम देख रहे हैं, यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं भाई लोग, उनको आप थोड़ा बताइए, हमारे समस्त बिहार वासियों को, पूरे भारतवासियों के लिए। चलिए बोलिए कुछ। क्या बताया जाए, किसान तो थेथर होते हैं इस आशा में कि शायद बादल तो लग ही रहा है, बादल लग रहा है, देखा जाए तो बादल तो लगा हुआ है। लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आज बारिश होगा। चलो थोड़ा 100-200 रुपया खर्चा करके 1 बीघा 10 कट्ठा में पानी करते हैं और उसको सिंचाई करके और रोपा रोप रहे हैं इसी आशा में कि बारिश की संभावना बनी हुई है। मगर प्रकृति का ऐसा मार है जो क्या कहा जाए, घर में थोड़ा बहुत जो भी अनाज रहता है उसको भी बेच करके लोग खाद खारी समरसेबुल वाले को किराया, मतलब खेत जोत रहे हैं जिनको कम से कम डीजल का भी पैसा लोग दे देते हैं। मगर सोच यही रहता है कि शायद बारिश पड़ जाए तो कुछ संभावना बन जाए खेती का। लेकिन किसान तो थेथर होते हैं, आशा लगाए बैठे हैं। अब आगे देखिए, भगवान की महिमा है, इसमें तो कुछ कहा जाएगा ही नहीं कि आज पक्का बारिश होगा, लेकिन लोग आशा लगाए बैठे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो प्रकृति का मार अभी तक पूरे बिहार में जो मार हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से एक भयंकर अकाल की ओर जा रहा है। बारिश नहीं हो रही है, किसान अपना मेहनत खूब कर रहे हैं, रात दिन खेत में रहना, खेत में ही सोना, खेत में ही खाना पीना, सारा कुछ समरसेबुल से ही अपना जीविकोपार्जन खेत के चला रहे हैं। इसी तरह से अभी तक इस बिहार में अब देखिए यहाँ पे एक बात और आती है, गांव से पंचायत से लेकर के प्रखंड तक इतने प्रतिनिधि जीत कर आते हैं जी, तो क्या उनका सोच नहीं बनता है कि गांव में एक ट्यूबवेल का व्यवस्था करें? बहुत अच्छा।
जिससे कि लोगों को पानी के लिए सोचना ही न पड़े। मगर ट्यूबवेल तो दूर की बात है, एक नहर की भी व्यवस्था अगर हो जाए अपने इलाके में तो पानी का दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, खास करके इस खेती को जो लोग खेती करते हैं, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। अगर हमारे गांव में अगर इस तरह का सिस्टम ला दिया जाए, ट्यूबवेल का, नहर का, इस तरह का, जिससे कि किसानों को खेती करने में बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है, तो हमारे इस संसदीय क्षेत्र से जीते हुए प्रतिनिधि श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे इस दनियावा प्रखंड के ब्लॉक हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, हमारे खरभैया पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि हो गए, इनसे मेरा अनुरोध है, विनती है एवं प्रार्थना है कि इस समस्या को थोड़ा देखिए। आप लोग इस क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र को आप लोग देखिए कहाँ तक ये हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो कृपया करके हमारी इस समस्या का निदान कीजिए इस पूरे किसान भाइयों के लिए। तो हमारे आपसे यही विनती है। जय हिंद, जय भारत।